जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो गुरुदेव से संबंधित होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह के अधीनस्थ तीन तीन नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। अब यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ नवांश से, क्योंकि काफ़ी समय से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल के नक्षत्र में होने के कारण जब तक मंगल ने आपको नीच प्रभाव दिया तब तक गुरु के प्रभाव भी आपके लिए विशेष नहीं रहे, किंतु अब मंगल जो कि उच्च प्रभाव दे रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए बेहद शानदार रहते हैं। और इसके साथ ही देखिए, जब गुरुदेव अब चतुर्थ नवांश से गोचर करने जा रहे हैं, मृगशिरा का जो ये चतुर्थ नवांश है, तो यहाँ पर इनके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आने जा रहा है। स्वभाव के अनुसार ये आपके प्रभाव में भी परिवर्तन लेकर आएंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मृगशिरा के चतुर्थ चरण में गुरु का प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है, आपके लिए क्या विशेष निकल कर आने वाला है, और आज हम आपके खान पान से संबंधित ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि आपको गुरु और मंगल से संबंधित सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सके। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव जो कि आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है, सबसे पहले तो आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का होता है। पूर्व जन्म के कर्मास के प्रभाव से आपके लिए अचानक शुभ स्थितियों का निर्माण करता है। जैसे कहीं से आपको आपकी मतलब कल्पना से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाए, आपकी कल्पना से ज़्यादा कहीं से धन लाभ हो जाए, आपकी कल्पना से ज़्यादा आपके ज्ञान का प्रभाव, क्योंकि ज्ञान ही वो सर्वोत्तम चीज़ होती है जिसके प्रभाव से व्यक्ति संसार को जीत सकता है। कहते हैं ना कि देखिए, दबंग से आप जीत सकते हैं, धनवान से जीत सकते हैं, किंतु ज्ञानी से नहीं जीत सकते। अब मृगशिरा का चतुर्थ चरण जो है, इसका जो स्वामित्व है वो मंगलदेव के स्वयं के पास है। और यह नक्षत्र जो होता है ये आपको खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। अब ज्ञान भाव में बैठे मंगलदेव जो हैं आपको खोजी बनाएंगे। तो देखिए, ज्ञान के प्रभाव से इस समय हर चीज़ का विश्लेषण करना और उससे संबंधित मतलब कहते हैं ना कि रहस्य खोज कर लाना आपकी प्रवृत्ति होगी। यह आपको संदिग्ध भी बनाते हैं कि आप अपनी खोज में इतने ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं कि आप कि लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो लोग आपके बारे में गलत अनुमान भी लगा लेते हैं। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि ज़्यादा जागृत होती है कि रचनात्मक चीज़ें जैसे लेखन हो गया, कोई कला हो गया, ये चीज़ें जो हैं आपके कल्पनाशीलता को उकेरती रहती हैं। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यानी कि इस समय आपके सप्तम यानी कि लग्न बैठा हुआ ग्रह बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और उसके प्रभाव में गुरुदेव का आना, और गुरु भी इस समय त्रिकोण में बैठे हुए, कारक स्थान पर बैठे हुए, किंतु ये 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी दौरान। तब ये आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे, तब मंगल का इन पर प्रभाव और ज़्यादा अच्छा निकल कर आने वाला है। अब सबसे पहले तो मंगल जब यहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, आपकी जो कल्पनाशीलता है, आपकी रचनात्मक चीज़ें हैं, क्या है कि इनके प्रति आप थोड़ा सा रहस्य बनाकर रखना सीख जाएंगे, और रहस्य बनाकर रखेंगे तो राहु के भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान देखिए, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य या फिर ऐसे कोई कार्य जो कि आपके जीवन में कहते हैं ना किसी को सलाह देने वाला कार्य आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है। उदर विकार से थोड़ा सा सचेत रहें। हालांकि खान पान सात्विक रखेंगे तो क्या होगा कि आपके कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि जब खान पान आपका संतुलित नहीं रहता है तब आपके यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपके लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। संतान, अब संतान के प्रति देखिए, संतान के चाहे वो युवा है या बाल्यावस्था में है, आपको कुछ ऐसा लगेगा तो संतान के प्रति खोजी प्रवृत्ति आपकी आ जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं संतान आपकी गलत गतिविधियों में पड़ गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं संतान जो है वो कुछ ऐसा कर रही है जो आपके लिए या उसके लिए
कष्टप्रद हो भविष्य में, तो इस समय आप संतान के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं केयर्ड रहेंगे और उसको खोजी प्रवृत्ति के अनुसार उसके जो दोस्त हैं, मित्र मंडली है, उस सर्कल में आप उसके बारे में पूछताछ करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं चर्चा करें स्टूडेंट वर्क की, तो स्टूडेंट वर्क जिस टॉपिक को भी लेंगे उस टॉपिक से संबंधित ये जो उनके पाठ्यक्रम में है वो तो सीखेंगे ही, उससे अलग भी नेट के माध्यम से सीखेंगे, किसी योग्य टीचर के माध्यम से सीखेंगे, किसी भी माध्यम से सीखें, लेकिन उससे अन्यत्र भी वो उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हुए देखे जा सकेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हुए देखे जाएंगे शेयर मार्केटिंग का, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाली हैं। अब यहाँ से पंचम दृष्टि जो जाएगी, देखिए ज्ञान और बल दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने बहुत से लोगों के अंदर देखा होगा, किसी के अंदर ज्ञान की अधिकता है, किसी के अंदर बल की अधिकता है, लेकिन दोनों चीज़ों का एक समावेश हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर इस समय पर आपके अंदर ज्ञान और बल दोनों का समावेश बहुत उत्तम तरीके से होता हुआ देखा जाएगा। पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य में देखिए अब इस समय भाग्य वृद्धि से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जा रहा है। तो भाग्य तो इस समय आपके साथ में ही है, और कर्म में परिवर्तन का ज़बरदस्त योग, क्योंकि ये आने वाले 8-9 दिन आपके लिए सूर्य और मंगल जो कर्म में दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों ही ग्रह उच्चत्व से दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपके कर्म में अप्रत्याशित रूप से कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा अवसर जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल दे, तो इसे भाग्य का ही प्रभाव कहा जाएगा। सप्तम दृष्टि जब लाभ भाव पर जाएगी, तो कर्म में परिवर्तन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा तो लाभ भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका लाभ नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं या सलाह देने लेने का कार्य करते हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से ज्योतिष या फिर पांडित्य या कह सकते हैं टीचिंग वाले जितने भी कार्य हैं, टीचिंग देखिए कई प्रकार की होती है, कुकिंग की भी होती है, फैशन की भी होती है, और हर चीज़ की टीचिंग होती है। टीचिंग लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़बरदस्त इस समय पर लाभ निकल कर आने वाला है, और इन टीचिंग वाले कार्यों से में जुड़े हुए लोगों के लिए ही इस समय पर कह सकते हैं कि ख्याति प्राप्त इंसान बन सकते हैं। कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा आपके द्वारा कि ख्याति प्राप्त इंसान बन सकते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी, मान बढ़ेगा, और लोगों के बीच आपका व्यवहार जो होगा बहुत ही कुशल व्यवहारिक होंगे। इस समय पर सर्कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहन इस दौरान काफ़ी स्नेहिल आपके साथ बर्ताव करते हुए देखे जाएंगे। वहीं नवम दृष्टि, तो यह दृष्टि तो देखिए लग्न के लिए बहुत ही हमेशा के कहते हैं कि राजयोग से बड़ा कार्य करती है। बेहद इस दौरान आप शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, और मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर एक शांति, इस कलयुग के जीवन में अगर किसी व्यक्ति को देखिए धन भी प्राप्त हो जाता है, मान भी प्राप्त हो जाता है, बल भी प्राप्त हो जाता है, जो चीज़ें आप भौतिक जीवन में चाहते हैं सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन अगर शांति प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि आपसे सौभाग्यशाली दूसरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। यह गोचर काल आपके जीवन में कहते हैं ना कि स्नेहिल, मृदुल, और आपको काफ़ी कहते हैं ना कि आपके पास सबसे बड़ी पूंजी होगी इस दौरान, कि आपके अंदर बल की भी अधिकता देखी जाएगी, आपके अंदर रचनात्मक चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी भी देखी जाएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे कि मतलब अगर फल आया है तो फल ये किस पेड़ से आया है, उस पेड़ की जड़ कहाँ है, उसकी मिट्टी कैसी है, मतलब हर चीज़ के बारे में खोजी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। तो ये चीज़ें अगर कहें तो अच्छी भी होती हैं, और कभी कभी ये ही चीज़ें, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो देखिए इन चीज़ों को अगर बैलेंस में रखेंगे तो आपके लिए अच्छी रहेंगी। और इस दौरान क्या है, आपके राहु जो हैं थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो देखिए राहु के लिए भी आपको इस दौरान काफ़ी सजग रहना है, क्योंकि राहु इस समय पराक्रम भाव से जा रहे हैं और इनके प्रभाव जो हैं थोड़े से बढ़े हुए आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब जब ये जाएंगे तो ये जो आपके शेष दिन बचे हुए हैं, ये आपके जीवन को थोड़ा सा उथल पुथल मचा सकते हैं। इस उथल पुथल को शांत करने के लिए आपको गुरु को ही प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर शापित दोष बना रहे हैं, और क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव जाता है तो वो अपने संपूर्ण प्रभाव प्रदान कर देना चाहता है आपको, ताकि वो जब आगे भाव में जाए तब भी आप उसे उस भाव के लिए याद करें। तो देखिए राहु यहाँ पर आपके अंदर शंका भी डाल सकते हैं, भ्रम भी डाल सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचाने का कार्य करेंगे गुरुदेव।
और यह आपके लिए काफ़ी इस समय रक्षा कवच का जैसा कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए राहु ऐसे ही भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर ये काफ़ी सारे आपके, क्योंकि राहु कहते हैं ना कि पूरा अपना साम्राज्य फैला देते हैं, उस साम्राज्य से बचाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव बढ़ना भी ज़रूरी था। अब गुरु के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए या गुरु के प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था आपको वीडियो के पूर्व में कि खान-पान के द्वारा आप किस तरीके से अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, इसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पीली रंग की वस्तुएं प्रयोग करना, यानी कि जैसे बेसन की चीज़ें हो गई, चने की दाल वगैरह हो गया, ये चीज़ें आप प्रयोग करें। जितना संभव हो सके सात्विक, यानी ज़्यादा तला भुना ना हो, रखा हुआ भोजन ना हो, क्योंकि रखा हुआ भोजन बासे भोजन की श्रेणी में आ जाता है, जो कि गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। गरिष्ठ भोजन कभी भी सेवन ना करें, जहाँ तक संभव हो ताज़ा भोजन ही ग्रहण करें। मंगल के लिए जितना संभव हो सके मेथी दाने का प्रयोग करें, और आप इतना ज़्यादा ना कर लें कि आपके शरीर में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मेथी दाना गर्म तासीर का होता है। इसके अतिरिक्त मसूर की दाल का सेवन करना, साथ ही साथ जैसे आपके जो कहते हैं ना खान पान में आपको बहुत सात्विक चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा सात्विक, जैसे कि देखिए बनाना वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपके लिए इन ग्रहों के स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। देखिए, लेकिन ये उपाय जो है आपका बहुत बहुत लंबे समय बाद प्रभाव देने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको बीज मंत्रों का भी जाप कर लेना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए। और साथ ही साथ अगर आप केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे प्रभावकारी होने वाले हैं। देखिए, हल्दी मिश्रित जल थोड़ा-सा लीजिए और पीपल वृक्ष या फिर आप केले के वृक्ष का पूजन कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे आस-पास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको गमले में आप केले का वृक्ष लगा लीजिए, क्योंकि घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता है। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन में गुरु की सात्विकता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, गुरु के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट